स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको जल्दी कहीं भी ये मिलेगा नहीं। मैंने इसे अच्छे से लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 19(1) में हम फंडामेंटल राइट के राइट टू इन्फॉर्मेशन देख पाते हैं। 19(1) क्या कहता है कि एवरी सिटीजन हैज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर एक सिटीजन को बोलने का अधिकार है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 मैंडेट टाइमली रेस्पॉन्स टू सिटीजन रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन। तो गवर्नमेंट के बारे में भी हर एक सिटीजन चाहे तो इन्फॉर्मेशन रख सकता है। ये अधिकार हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। किसके तहत? राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत। Right to information empower every citizen to seek any information from the government, inspect any government document, and seek certified copies right thereof. Right to information also empowers citizen to officially inspect any government work or to take the sample of material used in any work. तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम या फिर कोई भी चीज़ का हमें ब्यौरा हम मांग सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, या तो फिर उस स्कीम में जो भी मटेरियल यूज हो रहा है, जो भी काम, जैसे रोड बन रहा है तो रोड में जो भी मटेरियल यूज हो रहा है उसे एज ए सैम्पल के रूप में भी हम मांग सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत। यहाँ एक टेबल बनाने की मैंने कोशिश की है एक, तो ये आप बना दीजिएगा वहाँ परीक्षा में, तो इससे वाजिब बात है आपके आंसर को क्या होगा, इम्पैक्ट मिलेगा। ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मजदूर किसान शक्ति संगठन वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द पैसेज ऑफ RTI एक्ट। तो RTI एक्ट को लाने में इस संगठन का बहुत बड़ा योगदान था। अरुणा रॉय इज़ द मास्टरमाइंड बिहाइंड द RTI एक्ट 2005। तो अरुणा रॉय जो थी वो मास्टरमाइंड कही जाती है। दिस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट द फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम टू स्पीच। This law was passed by the Parliament on 15th June 2005 and came fully into force on 12th October 2005। ये डेट आपको याद रखने हैं, कब आया, कब पास किया गया और कब वो फोर्स में आया था, मतलब लागू हुआ था। इन सिंपल वर्ड, सिटीजन कैन आस्क फॉर एनीथिंग दैट गवर्नमेंट कैन डिस्क्लोज टू द पार्लियामेंट। जो भी गवर्नमेंट करती है उसके बारे में बस वो इन्फॉर्मेशन किसी प्रकार की हानि ना पहुंचा सके हमारे कंट्री को, वो सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन को छोड़ के रेस्ट जितने भी इन्फॉर्मेशन हैं हम अपने गवर्नमेंट से मांग सकते हैं और उन्हें देना पड़ेगा। यह अधिकार हमें दिया गया है। व्हाट डज RTI या राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स? It includes the right to inspect work, document, record, take note, extract or certified copies of document, take certified samples of material, obtain information। तो ये सब पॉइंट हो गई। RTI का मतलब क्या है हमारे लिए। एग्जेम्पशन अंडर RTI एक्ट क्या है? सेक्शन 8 कहता है कि कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी पे सवाल उठा दे, ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर आपसे नहीं किया जाएगा। यानी ऐसे इन्फॉर्मेशन सिटीजन को नहीं दिए जाएंगे। इन्फॉर्मेशन विच इन्वॉल्व इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, यानी कोई भी जैसे एक्सपेरिमेंट होता है या जो भी इन्वेंशन होता है, अगर उसका डिटेल आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि उससे कॉपीराइट का खतरा रहता है। ये सेक्शन 9 कहता है। सेक्शन 24 क्या कहता है कि इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन और एनी इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हो गया आपका ऐसे सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, रॉ हो गया। तो अब रॉ का कोई इन्फॉर्मेशन आप मांगेंगे तो वो आपको नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डिपार्टमेंट ही सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशंस आपसे शेयर नहीं किए जाएंगे, वो सब यहाँ दिया गया है। टाइम लिमिट क्या है? मान लीजिए कि आपने एक RTI फाइल किया कि मुझे जानना है किसी चीज़ के बारे में। आपको पता होगा RTI आजकल बहुत फाइल होते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन को पता करने के लिए। तो 30 डे
डेट ऑफ एप्लीकेशन, जब आपने अप्लाई किया उससे 30 डे के अंदर अंदर आपको क्या होना चाहिए, आपको आप उसका जवाब मिल जाएगा। 48 आवर फॉर इंफॉर्मेशन कंसर्न द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर उस इंफॉर्मेशन से किसी की ज़िंदगी पे सवाल उठ गया है तो वो 48 घंटे के अंदर अंदर आपको वो इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। एडिशनल 5 डे लिया जाता है ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन के लिए, और अगर हम फेलियर होता है, इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता सही सीमा के अंदर, तो वो क्या होता है, उसके लिए आपका पेनल्टी चार्ज किया जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं कि आरटीआई फाइल करने के लिए आपको फ़ीस कितने देने होते हैं। एप्लीकेशन फ़ी है 10 रुपये, 10 रुपये, और स्टेट टू स्टेट वेरी भी करता है, तो ऐसे 10 रुपये होने चाहिए। इट फर्दर फ़ी वॉज रिक्वायर्ड, तो अगर आपका इंफॉर्मेशन थोड़ा सा टिपिकल है तो अगर कोई फर्दर फ़ी रिक्वायर होगा तो उसके बारे में आपको बताया जाता है, और अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं तो आपको कोई भी फ़ी चार्ज नहीं किया जाता। थर्ड पॉइंट वही कहता है, ठीक है। पेनल्टी देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि आपको समय सीमा के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, तो जिससे भी आपने इन्फॉर्मेशन मांगा था उससे पेनल्टी होगा। कैसे? इफ़ द कंसर्न्ड ऑफिसर, मतलब जिस भी ऑफिसर से आपने इन्फॉर्मेशन मांगा था, डज़ नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, वो अगर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता इन टाइम, अ पेनल्टी ऑफ ₹250 पर डे ऑफ डिले, यानी फिर जितने दिन वो डिले करेगा उसे जोड़कर हर दिन के हिसाब से 250 रुपये करके पेनल्टी किया जाएगा। किसके द्वारा? इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के द्वारा। इफ़ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज़ फॉल्स, अगर इंफॉर्मेशन गलत बता दिया गया, सही नहीं बताया, यानी धोखाधड़ी की गई, अ पेनल्टी ऑफ मैक्सिमम ऑफ ₹25,000 कैन बी इम्पोज्ड। 25,000 रुपये, 25,000 रुपये का एक भारी भरकम जुर्माना उस ऑफिसर पे लगाया जाएगा और वो उसके सैलरी से काटा जाएगा। पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इनकम्प्लीट or for rejecting your application for malified reason. This fine is deducted from the officer personal salary। ये देखिए 4th पॉइंट में लिखा हुआ भी है, ठीक है। अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ आरटीआई एक्ट क्या है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है। 5 पॉइंट यहाँ लिखे हैं। दिस लॉ एम्पावर पीपल टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच आर सब्सटेंशियली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। द लॉ गिव्स सिटीजन ऑफ इंडिया द टूल्स टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। ये लॉ जो है ये इंडिया को करप्शन के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। आरटीआई गिव पीपल द राइट टू होल्ड द गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली फंडेड बाय द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। आरटीआई एक्ट गिव सिटीजन द राइट टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, डिसाइड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव वेदर देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैव बीन मेट। यानी आरटीआई एक्ट क्या करता है, पीपल को इंफॉर्मेशन मांगने में या इन्फॉर्मेशन जानने में क्या करता है, हेल्प करता है, और उसके बाद वो उस इन्फॉर्मेशन से वो जो भी हेल्प लेना चाहें ले पाते हैं। 5th पॉइंट क्या कहता है कि दिस लॉ आर्म्स इंडिविजुअल विथ इंफॉर्मेशन सो दैट दे कैन एडवोकेट फॉर देमसेल्फ, यानी कि अपने आप के सहूलियत के लिए वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सिटीजन को। तो ये सारे हो गए इम्पोर्टेंस ऑफ आरटीआई एक्ट। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इम्पोर्टेंस ऑफ आरटीआई एक्ट पढ़ा, पेनल्टी प्रोविज़न क्या है, फ़ीस कितना लगता है, टाइम लिमिट क्या है, एग्जम्पशन भी है, और आरटीआई एक्ट होता क्या है, और आरटीआई एक्ट के बारे में भी ये एक तरह से इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले